अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑनलाइन मेंबर्स। मैं हूं मोहम्मद उमैर। पिछले लेक्चर में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीएसएस के प्रॉपर्टीज और वैल्यूज लिखकर डिफरेंट टैग्स को स्टाइल किया था। तो आज की वीडियो में हम दो और एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे और वो हैं क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट्स। अगर ये कहा जाए कि ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट्स हैं और हमारी सीएसएस इन दोनों एट्रीब्यूट्स पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, तो ये बात गलत नहीं होगी। स्टाइल एट्रीब्यूट की तरह ये दोनों एट्रीब्यूट्स भी ऑलमोस्ट हर टैग को लग सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज क्या है। ये दोनों एट्रीब्यूट्स किसी भी टैग की आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली यूज होते हैं और इसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। हम इसका अभी यूज देखेंगे तो आपको ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। तो पहले इन दोनों के टैग्स का यूज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पैराग्राफ टेक्स्ट है और मैं उसमें आईडी के एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने आईडी एट्रीब्यूट इनिशियलाइज करवाया और आगे अब मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। तो आप नोटिस करेंगे मैंने आईडी की वैल्यू दी है इंट्रोडक्शन। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप आईडी और क्लासेस की वैल्यूज वो दें जो उस टैग को एक्सप्लेन कर रही हों। इस एग्जांपल में बेसिकली आईडी यूज की है इंट्रोडक्शन। इससे हमें ये पता चलता है कि इस पैराग्राफ में हम ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे जो कि इस पेज के इंट्रोडक्शन का होगा। सो इट मीन्स कि वैल्यूज वही होनी चाहिए जो मीनिंगफुल हों और एक्सप्लेनेटरी हों। कुछ चीजें जो आईडी की वैल्यू के बारे में मैं बताना जरूरी हैं, वो ये हैं कि एक पेज में दो टैग्स की आईडी की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, ना ही एक एलिमेंट को एक से ज्यादा आईडीज दिए जा सकते हैं। अगर मैंने अब ये आईडी दिया इंट्रोडक्शन और मैं चाहता हूं कि साथ में स्पेस के साथ एक और आईडी दे दूं इंट्रो, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी पेज में आईडी से जो एक आईडी आपने किसी भी टैग को इंट्रोड्यूस करवाया है वो यूनिक होना चाहिए। एक सिंगल पेज के लिए बात हो रही है। ये एग्जाम्पल ऐसे है कि जिस तरह हर इंसान का आईडी कार्ड नंबर होता है और वो यूनिक होता है, वो किसी से मैच नहीं कर रहा होता, इसी तरह आईडी की वैल्यू भी सिर्फ एक और यूनिक होना जरूरी है। ये एक बेसिकली मैं फिर बता दूं कि ये एक पेज के लिए बात हो रही है। आप किसी और पेज बनाएं, आपने index.html में काम करें, आप page.html में जब काम करेंगे आप ये आईडी वहां दोबारा दे सकते हैं, लेकिन एक पेज में आईडी एक दफा आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो दोबारा उसी पेज में किसी और टैग को वो आईडी इंट्रोड्यूस आप नहीं करवा सकते। अब हम देखते हैं कि क्लास एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं। क्लास एट्रीब्यूट का यूजेज भी आईडी एट्रीब्यूट जैसा ही है, लेकिन क्लास की वैल्यूज के लिए वो लिमिटेशंस नहीं है जो हम आईडी की लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक पी टैग और बना लेता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन। क्लास एट्रीब्यूट में हम एक से ज्यादा वैल्यूज दे सकते हैं और एक ही पेज में मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम क्लास वैल्यूज हो सकती है। मैं इधर आता हूँ और मैं दे देता हूँ क्लास, इसको दे देते हैं इंफॉर्मेशन। ये मैंने एक क्लास इनिशियलाइज करवा दी इस पी टैग के लिए। इसका कॉन्सेप्ट कुछ आप इस तरह समझ लें कि स्कूल के क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स क्लास 5 से बिलोंग करते हैं। तो इट मीन्स के उन सब स्टूडेंट्स के लिए शेयर्ड वैल्यू क्लास 5 है। जब हम आईडी एंड क्लासेस के यूजेस सीएसएस में देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्लास अगर मैं देना चाहूँ इंट्रो, तो वो स्पेस के साथ मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ, तो ये वैलिड मार्कअप है, ये वैलिडिटी है इस HTML की। अगर मैं थर्ड देना चाहूँ इंट्रोडक्शन, तो ये भी पॉसिबल है क्लासेस के लिए। इस तरह आप मजीद जितनी मर्जी क्लासेस देना चाहें एक भी टैग को आप दे सकते हैं। इवन के आप एक ही पेज में किसी और टैग को भी ये क्लासेस दे सकते हैं, बट आईडी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईडी किसी भी एक पेज में सिर्फ एक ही दफा लिखा जा सकता है। अभी के लिए जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आईडी और क्लास एट्रीब्यूट्स किसी भी टैग की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। उनकी वैल्यूज हम खुद डिफाइन करते हैं। इनकी वैल्यूज एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। आईडी की वैल्यू एक पेज में एक ही दफा आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बट क्लासेस की वैल्यू एक से ज्यादा दी जा सकती हैं और एक से ज्यादा टैग्स को सेम क्लास वैल्यू भी दी जा सकती है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।